अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपने जलसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि मुझे वोट की भीख दे दो। बिलावल भुट्टो साहब को पहले तो ये देखना चाहिए कि पंजाब के अंदर पिछले 15 सालों में ना, जब से बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बने हैं या जब से पीपल्स पार्टी टेक ओवर हुई है जरदारी साहब के पास, तो अगर आप इसका पूरा पंजाब के अंदर इनका रिजल्ट देख लें तो पर हल्का जो है वो पीपी का भी ले लें या फिर नेशनल असेंबली के 2-3 हल्कों को छोड़ के इनका वोट 2000-3000 भी नहीं रहा। और आज ये उस पार्टी से वोट मांग रहे हैं जिस पार्टी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने में अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कोई रोल था तो उससे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का था। और जरदारी साहब बड़े फख्र से कहते थे कि जनाब हमने हुकूमत जो है वो गिरा ली है, हमारे पास इनके लोग आ गए हैं। आपको पता है कि सिंध हाउस में मंडी जो लगाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की, उसको लगाने में सबसे बड़ा किरदार जो था वो पीपल्स पार्टी का था। और ये समझते हैं कि पाकिस्तान, इन लोगों का इशू ये है कि पाकिस्तानियों ये समझते हैं कि शायद हमारे जो लोग हैं उनकी कोई थिंकिंग ही नहीं है, सोच ही नहीं है। और ये अपने आप को एक सुपर ह्यूमन के तौर पे लेके आते हैं और पिछली हिस्ट्री को जानबूझ के, इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी होती है, उसको जानबूझ के निगेट करके ये अपनी सोच आपके दिमागों में थोपना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि आप लोग इनकी बातों पे नहीं आते। अब पाकिस्तान का जो शऊर है या पाकिस्तान का जो वोट देने का जो मेयार है पाकिस्तानियों का, वो बदल चुका है। पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, ये तकरीबन 5-6 करोड़ नौजवान जो सोशल मीडिया में है, जो हर चीज को समझते हैं, ये किसी भी जगह पे इस तरह की ये जो तरीकेकार इस्तेमाल करके वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान कोई फर्क नहीं है। ये अभी भी जो इनकी टोपी ड्रामा है वो सबको समझ आती है। इन्होंने अभी भी मिल के हुकूमत बनानी है। इन दोनों जमातों ने, जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये दोनों मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे। इनकी कोशिश ये है बिलावल साहब की कि मेरी सीटें जो है नेशनल असेंबली की किसी तरीके से जो है वो पीपल्स पार्टी अपना मुस्लिम लीग नून से बढ़ जाएं। पीटीआई के लोग जो है ना वो किसी तरह टिल्ट करके पंजाब में हमें सीटें पीटीआई की वजह से या पीटीआई का वोटर मुतनफर होकर उसको डराएं, ये भी डराने की भी कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ इंतकाम लेगा। भाई जी, जो अभी इंतकाम लिया जा चुका है, इससे बढ़ के और क्या इंतकाम होना है? तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम की दास्तान रकम हो चुकी है, इससे ऊपर और क्या होना है? पूरी पार्टी खत्म हो गई। पार्टी के जो वाइब्रेंट किस्म के लोग थे, कारकुन थे, गिरफ्तार हो गए, डराए गए, धमकाए गए, उनके ऊपर केसेस हो गए। इससे ऊपर और क्या होना है? अगर एक इंसान को जान से ही मारना है तो वो भी आप करके देख लें। अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल सोच रखना या ओपिनियन रखना और अपनी पसंद और चॉइस की पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन रखना अगर कोई गुनाह है, तो फिर इसके ऊपर जो सजा देना चाहते हैं वो भी दे के देख लें। लेकिन पाकिस्तान का बाशऊर नौजवान, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान, पाकिस्तान का ये आईटी के दौर का नौजवान, ये किसी भी सूरत में इन दकियानूसी जो पुराने नारे हैं, ये भुट्टो किसका, ये पार्टी किसकी, ये फलाना किसका, इन नारों में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो पीटीआई या इमरान खान का ट्रेन किया हुआ कारकुन वो किसी सूरत में इनके साथ शामिल होगा। और मैं इस उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप अपना जो वोट की हक राय दे का पॉसिबल जो कोशिश आप कर सकते हैं, 8 फरवरी को जाएं। और मैं बाकी जमातों के लोगों को जो उनको पसंद करते हैं उनसे बिल्कुल, वो उनका हक है कि वो उनको पसंद करें। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसको पसंद करें। लेकिन जब वो पीटीआई के लोगों की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कहते हैं ना, हमारे लीडर जैसा कोई लीडर नहीं। यानी जिस इमरान खान, इनमें से इनकी बातें आप सुने ना तो इनकी बातें बिल्कुल उस तरह की हैं कि जिनके ऊपर ना कोई विजन होता है, ना कोई मुस्तकबिल की बात होती है, कुछ भी नहीं। और जितना जुल्म और ज्यादती इन सब ने मिलके किया, पाकिस्तान की कौम समझती है कि आज 70 सालों में जो मसाइल है, उस मसाइल के अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों सियासी जमातें भी हैं। तो किसी सूरत में पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान का जो समझदार पढ़ा लिखा नौजवान है वो इनकी तरफ टिल्ट नहीं हो सकता। बिलावल साहब, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं।
आपको फोकस करना चाहिए पीपल्स पार्टी का जो भी कैपिटल है उसको बचाएं। पीटीआई के लोगों की तो आप भूल ही जाए ना। पीटीआई ये इमरान खान का जो बुखार है, ये अगले 40 साल 50 साल अब नहीं उतरेगा पाकिस्तान की आवाम से, और ख़ास करके इस कैडर के नौजवान। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो नाना थे उनका भी एक कैडर था, और वो बुखार उतरते 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 आज तक लोग कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है। तो उस बुखार को उतरते उतरते 50 साल लग चुके हैं, और अब जाके ये जो नई नस्ल जो है, इन इस नस्ल का लीडर इमरान खान बना है। लेकिन थोड़े से एजेड और पुराने लोग जो हैं वो आज भी भुट्टो साहब के साथ उनकी एफिलिएशन है। ये इतना बड़ा बुखार होता है, जो बुखार लीडर के साथ मोहब्बत का भुट्टो साहब ने क्रिएट किया, जिसको आज 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 आप इंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेते हैं, उसकी की मेहनत तो भुट्टो साहब की थी। लेकिन जो पाकिस्तानियों ने अभी जो लीडर अपना चुना है और अपनी सोच बूझ के साथ, वो है इमरान खान। और ये पाकिस्तानी उसके साथ कनेक्टेड हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ये जो आपने 35 निशानात पीटीआई को दिए हैं, इन 35 निशानात के ऊपर भी आप देख लेंगे कि इतने जुल्म और ज्यादती के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, पूरी पीटीआई को क्रश करने के बावजूद भी आप 35 तारीख को नहीं, 8 फरवरी को आप देखेंगे इन 35 निशानात के ऊपर इंशाल्लाह मोहरें लगेंगी। और इमरान खान के हक के ऊपर, और पूरे पाकिस्तानी ये बताएंगे कि ये जो आप लोग सियासत करते हैं, जिसमें साजबाज की सियासत, जिसमें जुल्म और ज्यादती की सियासत, जिसमें एक पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर की पूरी जमात को किल करने की सियासत, इसको पाकिस्तान की कौम किसी सूरत में कबूल नहीं करती। आप लोग मुझसे अगर मुत्फिक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।